हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस विल में। और आज हम लोग जो केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इसका आज ये पार्ट 5 वीडियो है। और जैसा कि आपको मालूम है कि मैं हर वीडियो में टॉप 20 क्वेश्चन जो है MCQ सॉल्व कराता हूँ विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो पहले हम लोग समझते हैं कि आज का मोटिवेशनल कोटेशन क्या है। समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करता। टाइम एंड टाइड नॉन फॉर वेट। समय और जो इंतजार किसी ज्वार जो होता है किसी का इंतजार नहीं करता है। हमारा जो समय बहुत ही कीमती है, हमारा एक एक समय एक एक मिनट भी बहुत ही कीमती है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है, सीएनजी के कौन कौन अवयव हैं। देखिए सीएनजी का पहले फुल नेम क्या होता है, तो फुल नेम उसका होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, उसके बाद इसमें कौन कौन से मुख्य पदार्थ इसमें मिले होते हैं। तो ऑप्शन क्या दिया है यहाँ पे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन या इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें मीथेन भी होगा, प्रोपेन भी होगा और क्या होगा हमारा, इथेन भी होगा। तीनों होता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, एलपीजी के मुख्य घटक कौन है। अमोनिया, इथाइल मरकैप्टन, मीथेन या इनमें से कोई नहीं। अब मेरे पास है ये सीएनजी हो गया। अब एलपीजी, इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें क्या क्या होता है एलपीजी में, हमारा प्रोपेन प्लस में क्या होता है, ब्यूटेन होता है। और इसमें एक और होता है इथाइल मरकैप्टन। इस एलपीजी में तीन मुख्य कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, प्रोपेन, ब्यूटेन और इथाइल मरकैप्टन। इसका प्रयोग हम लोग अगर एलपीजी कहीं से अगर लीक कर रहा है तो उसका पता करने के लिए इसी इसी की वजह से हम लोग पता कर पाते हैं कि जो गैस क्या कर रहा है, कहीं से लीक कर रहा है। क्योंकि इसमें क्या होती है, गंध होती है और इन दोनों में कोई भी गंध नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 82 का ऑप्शन जो हमारा बी है, इथाइल मरकैप्टन, वही क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी या विघटन। देखिए जो हमारा प्राकृतिक गैस का जो दहन होता है यह क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्योंकि इसमें क्या होती है, जब भी हम लोग कोई प्राकृतिक पदार्थ का उसको जब जलाएंगे, हम लोग दहन प्रक्रिया करेंगे, उसमें से ऊष्मा क्या होती है, बाहर निकलती है। और जब ऊष्मा बाहर रिलीज होगी, बाहर निकलेगी, उसे कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 83 है इसका आंसर क्या होगा हमारा, तो सी ऑप्शन क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर होता है। सही बात है। क्यों होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण में, कंकाली रासायनिक समीकरण में ए और बी दोनों उत्तर सही है या सभी उत्तर गलत है। बताइए, इसका आंसर हो जाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण में। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है, अभिकारक और प्रतिफल में परमाणु संख्या क्या होती है, हमारा समान होती है। क्वेश्चन नंबर 85, रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए
निम्न में से कौन उपयुक्त नहीं है? भौतिक अवस्था का निरूपण, ऊष्मा को दर्शाना, अवक्षेप को दर्शाना, सूत्रों को मातृभाषा में लिखना। देखिए, जो हमारा पहला ऑप्शन समझते हैं क्या कह रहा है। रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त नहीं है बताना है, कौन इसमें से नहीं होगा। भौतिक अवस्था का निरूपण, जाहिर सी बात है, अगर हम कोई भी रासायनिक समीकरण अगर हम लोग लिखते हैं तो उस पदार्थ की क्या अवस्था है उसको हमको मेंशन करना पड़ेगा। तो पहला जो क्या होगा, हमको उपयुक्त है, पहला हमारे लिए क्या होगा, उपयुक्त होगा। सेकेंड, ऊष्मा को दर्शाना। अब यहाँ पे हमको ये बताना है कि इसमें ऊष्मा को दिया जा रहा है, क्या उसमें बाहर निकल रही है, वो भी हमको दर्शाना चाहिए। और सी नंबर है अवक्षेप का बनना, अवक्षेप को दर्शाना। अगर अवक्षेपन अभिक्रिया है तो हमको उनमें से कौन जो है अवक्षेप का निर्माण कर रहा है उसको हम लोग भी दर्शा सकते हैं, दर्शाएंगे। और जो हमारा जो ऑप्शन डी है, सूत्रों को मातृभाषा में लिखना, ये क्या होगा, हमारा उपयुक्त नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86। ठीक है, ऐसा समीकरण जिसमें तीर के चिन्हों के दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या समान नहीं हो क्या कहलाता है? वेरी इजी क्वेश्चन। संतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण, पूर्ण समीकरण या अपूर्ण समीकरण। आई होप ये तो क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मालूम ही होगा। इसको तो मुझे बताने की भी कोई नीड नहीं है, फिर भी मैं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा बी है, वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 87। रासायनिक समीकरण FeH2O Fe3O4H2 को संतुलित करने पर जल की अणुओं की संख्या होगी। यहाँ पर लिखा है Fe प्लस में H2O, क्या बना है ये, Fe3O4 और क्या बना है यहाँ पे H2 बना है। चलिए करते हैं हम लोग। देखें यहाँ पे इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, कितना यहाँ पे Fe है 3 कर दिए, यहाँ कितना O है 4, तो यहाँ पे हम लोग 4 कर दिए, 4 O हो गया। और यहाँ पे H कितना हो गया हमारा 8, यहाँ पे कितना है H हमारा, तो 4। तो ये क्या हो गया, हमारा बैलेंस हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि संतुलित करने के जल में अणुओं की संख्या होगी। जो जल है इसमें कितने अणुओं की संख्या होगी, 1 2 4 या 3, क्या यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 4, तो 4 क्या होगा, इसमें 4 अणु की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88। किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध में किन परिवर्तनों के आधार पर नए पदार्थों का निर्माण होता है? आबंध के टूटने से, आबंध के जुड़ने से, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, जब भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो परमाणुओं के बीच जो आबंध बनता है या तो उनके टूटने से बनेगा या तो उनके जुड़ने से बनेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो सी है, ए और बी दोनों सही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89। निम्न में से कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है? पहला ऑप्शन है रंग परिवर्तन। जाहिर सी बात है, रंग परिवर्तन उसमें होगा, जब भी अभिक्रिया होगी तो उसके रंग में क्या होगी, परिवर्तन होता है। बी नंबर है गैसों का निकलना। यस, गैस भी क्या होती है, हमारा बाहर निकलती है, लिबरेट होती है। सी नंबर अवक्षेप का बनना। वेरी गुड, अवक्षेप भी बनता है। और जो हमारा लास्ट ऑप्शन है अभिकारकों का तापक्रम स्थिर दहन, यानी कि तापमान जो होगा वो स्थिर रहेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा इसका लक्षण ठीक नहीं है। तो ऑप्शन जो हमारा डी है वो क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड का और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? देखिए, एक है हमारा
उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, क्या होता है जब अम्ल और क्षार आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, नमक और जल का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मेरे पास HCl है, क्षार हो गया, अम्ल में क्या हो गया, अम्ल HCl हो गया, क्षार में क्या हो गया हमारा NaOH। ये जब आपस में मिलेंगे तो ये क्या बनेगा, NaCl बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा, और जल में क्या बनेगा, H2O बनेगा। तो यह क्या है हमारा, एक उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। क्या होती है, जब अम्ल और क्षार आपस में मिलकर लवण यानी नमक और जल का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा बी जो है वो क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, रासायनिक परिवर्तन वस्तुओं के गुण और अवस्था में वह परिवर्तन है जिसके फलस्वरूप क्रिया के उलटने पर फलित वस्तु से आदि वस्तु की प्राप्ति होगी, नहीं होगी, होगी और नहीं भी हो सकती है। सभी उत्तर क्या है यहाँ पे, सत्य है। देखिए, जब भी अगर रिएक्शन पलटेगा तो जरूरी नहीं है कि जैसा हमारा पदार्थ था ठीक वैसे ही मिलेगा, भले उसके द्रव्यमान में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, क्योंकि द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार जो हमारा अभिकारक का द्रव्यमान वो किसके बराबर होगा, प्रतिफल के द्रव्यमान के बराबर होगा। लेकिन जरूरी नहीं कि सेम जैसा पहले था ठीक उसी तरह क्या हो जाए, हमें प्राप्त हो जाए, ये क्या हमारे लिए जरूरी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है, निम्न में से कौन अभिक्रिया के लक्षण हैं। ठीक है, अभिकारक के स्वरूप में परिवर्तन होना, सही बात है। जब भी अभिक्रिया होगी तो अभिकारक का क्या होगा, अवस्था बदल जाएगी। अगर यहाँ पर ठोस है तो पदार्थ में वही क्या बन जाएगा, हमारा गैस बन गया या कुछ और बन गया। यानी कि जो पहला जो ऑप्शन है अभिकारक के स्वरूप में परिवर्तन, सही बात है। ताप का उत्सर्जन, ताप भी क्या होती है, उत्सर्जित होती है, ये भी सही है। प्रकाश का उत्सर्जन, ठीक है, इसमें प्रकाश का भी उत्सर्जन होता है जब हम लोग किसी भी प्राकृतिक पदार्थ को जलाएंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हमारा ताप भी निकलेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल में बता देता हूँ, CH4 जब हम लोग जलाएंगे तो ये बनाता है CO2 बनाएगा, फिर H2O बनाएगा, उसके बाद ये प्रकाश भी देगा और ये क्या देगा, हमारा ऊष्मा भी देगा। ठीक है, ऊष्मा भी देगा। तो इसमें क्या हो रहा है, इसका जो आंसर है ऑप्शन जो हमारा डी है वो क्या होगा, इनमें से सभी, ये चारों क्या है यहाँ पर, जो तीनों जो ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 93, चूना से दीवारों पर सफेदी करने पर बना बूझा चूना वायुमंडलीय CO2 से अभिक्रिया कर एक ठोस चमकदार पदार्थ बनाता है। जो दीवार को चमकदार बनाता है वो क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जब हम लोग देखिए मेरे पास ये है CaO, इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। जब इसमें हम लोग पानी मिला देंगे, पानी मिलाएंगे, ये क्या बनेगा, CaOH का ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। और जब इसको हम लोग दीवार पे अप्लाई कर देंगे, मेरे पास चूना है, पानी मिला दिए, फिर पानी से हम क्या कि उसको ब्रश से दीवार में पेंट कर दिए। अब जब ये जो मेरे पास मिला, ठीक है, जब अब ये क्या करेगा, CaOH का ट्वाइस, ये क्या किसे अभिक्रिया कर लेगा, जो हमारे वायुमंडल में CO2 है उसे क्या करेगा, ये अभिक्रिया कर लेगा। ठीक है, क्या बनाएगा, CaCO3 बना लेगा और प्लस में क्या होगा, हमारा H2O बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा और पानी का क्या करेगा, निर्माण कर लेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, इज राइट आंसर। तो किसमें दिया है, जो हमारा ऑप्शन ए है कैल्शियम
कार्बोनेट, वही क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, भौतिक परिवर्तन में आदि वस्तु की प्राप्ति फलित वस्तु के क्रिया के उलटने पर आदि वस्तु मिलती है, कोई आवश्यक नहीं है। आदि वस्तु की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है, क्रिया का उलटना असंभव है। देखिए, जब भौतिक अभिक्रिया होगी तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि जो जैसे हमारा पदार्थ था, अभिक्रिया के बाद भी या जैसे हमको मिला तो सेम मिल सकता है। किसमें? भौतिक परिवर्तन में, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आदि वस्तु मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर कॉपर विस्थापित होता है और लोहे की कील पर जमा होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, CuSO4 Fe लोहे का कील है, जब इसमें मिलाएंगे तो क्या होगा? ये बनेगा FeSO4 बनेगा और प्लस कॉपर बनेगा। ठीक है, जो कॉपर सल्फेट हमारा किस रंग का होता है? तो ये ब्लू रंग का होता है या नीला रंग का होता है। ठीक है, तो जब यह अभिक्रिया होगा तो यहां से ये क्या होगा? कॉपर विस्थापित हो जाएगा और FeSO4 बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो ये इसको विस्थापित कर दिया ना उसके यौगिक से, तो कौन सा अभिक्रिया होगी हमारी? तो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। जो हमारा ऑप्शन जो डी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, लोहे की नई वस्तु चमकीली होती है लेकिन कुछ समय तक वायु में छोड़ देने पर उस पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जंग लगना, संक्षारण, ऑक्सीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो जब लोहा की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है इसमें क्या हो जाएगा? जंग लगना सही हो जाएगा। जो हमारा ऑप्शन जो हमारा ए है वो क्या होगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, 2CO प्लस O2 2CO2 यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहाँ पे दो पदार्थ है और दोनों मिलकर क्या बना रहा है? एक बना रहा है। ठीक है, जब दो पदार्थ मिलकर एक बनाएगा तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? एकल पदार्थ का निर्माण करेगा तो उसे कहेंगे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो हमारा डी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया या विघटन अभिक्रिया। देखिए, भोजन का जो पचना होता है या श्वसन जो होता है यह क्या है हमारा? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और जो क्या होगी हमारी? ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया है। इसका आंसर क्या होगा? तो जो हमारा ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तो ये पदार्थ विकृति गंधी हो जाते हैं। यह परिवर्तन किस अभिक्रिया के कारण होती है? उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। देखिए, इसमें बेसिकली जो है ऑक्सीकरण होती है, अभिकरण यानी कि उपचयन अभिक्रिया इसमें होती है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? तो 99 का तो ए हो जाएगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं हम लोग उपचयन बोलते हैं। ऑप्शन जो हमारा बी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो मैंने अब तक पार्ट वाइज 5 वीडियो में हर वीडियो में 20-20 क्वेश्चन मैं सॉल्व कराया हूँ, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से। तो आप लोग जो है पूरा वीडियो देखिए, 5 वीडियो देखिए और मैं वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप लोग फाइनल कितना आपका सही हुआ है 20 में, उसे कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए, बताइए विथ योर नेम। ओके, तो और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। हैव ए ग्रेट डे।